नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम जो जजमेंट के दो प्रकार हैं, जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सोनम, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल टॉपिक है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ये दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए कि जजमेंट इन रैम क्या होता है और जजमेंट इन पर्सोनम क्या होता है। ख़ास तौर से जो लॉ की फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको तो ज़रूर ये पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आर अपकमिंग वीडियोज़। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जजमेंट इन रैम। इसे हिंदी में कहते हैं सरबंदी निर्णय। तो फ्रेंड्स, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सरबंदी निर्णय। ये जो जजमेंट होते हैं, जजमेंट इन रैम, ये केवल पार्टियों के बीच में ही बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये अगेंस्ट होल वर्ल्ड, एंटायर होल वर्ल्ड पर ये बाध्यकारी होते हैं। अगेंस्ट होल वर्ल्ड के अगेंस्ट जो आपका राइट तय किया गया है वो आपका अगेंस्ट होल वर्ल्ड है। ये जो जजमेंट होते हैं केवल पार्टी तक ये सीमित नहीं होते हैं। इनकी जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो केवल पार्टी तक सीमित नहीं होता है, बल्कि इनका जो एप्लीकेबिलिटी होती है अगेंस्ट होल वर्ल्ड, सारे संसार के अगेंस्ट आपको यहाँ पर ये राइट मिल जाते हैं जो यहाँ पर जजमेंट में तय किए जाते हैं। केवल पार्टियों तक सीमित नहीं होता है कि इस व्यक्ति से आपको राइट मिल रहा है, ऐसा नहीं। अगेंस्ट होल वर्ल्ड आपके ये इस तरह के जजमेंट ये संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल से आप यदि समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि मैट्रिमोनियल जो जजमेंट होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन कराया कोर्ट में कि हम शादीशुदा हैं, ये कोर्ट डिक्लेयर कर दे। तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया तो आप केवल भारत में ही शादीशुदा नहीं हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो आप एक शादीशुदा हैं, ये माना जाएगा कि आप शादीशुदा हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है जजमेंट इन रैम। इसी तरीके से आपकी डिवोर्स की डिक्री यहाँ पर पारित कर दी गई कोर्ट के द्वारा, तो आप यहाँ पर इंडिया में भी शादी कर सकते हैं फिर, और बाहर जाके भी कहीं पर भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि वो सरबंदी निर्णय है, जजमेंट इन रैम है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि सरबंदी निर्णय क्या क्या होते हैं। तो प्रोवेट संबंधी जो निर्णय होते हैं, जो विल संबंधी, वसीयत संबंधी जो निर्णय आते हैं वो भी जजमेंट इन रैम में आते हैं। और यहाँ पर एडमरल्टी मतलब जो जहाज़ों के संबंध में, जो समुद्री जहाज़ रहते हैं उनके संबंध में जो भी फैसले आते हैं न्यायालयों के, तो उन पर भी जजमेंट इन रैम यहाँ पर उन्हें भी जजमेंट इन रैम माना जाता है, उन जजमेंटों को। और वो भी यहाँ पर सरबंदी, पूरे अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर इंसॉल्वेंसी, जो दिवालिया आपको घोषित कर दिया जाता है जब आपके पास यहाँ पर कोई धन नहीं रहता है, कोई संपत्ति नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपको दिवालिया घोषित कर दिया गया तो दिवालिया केवल आप इंडिया में नहीं, आपको बाहर भी यहाँ पर दिवालिया यहाँ पर माना जाएगा। अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड आपको यहाँ पर ये रिलीफ मिल जाएगी, जो भी दिवालिया होने के माध्यम से आपको मिलती है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये होता है जजमेंट इन रैम, सरबंदी निर्णय। अब आपने समझा कि जजमेंट इन रैम क्या होता है। इसको हम समझ लेते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग के जरिए हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई पति है, वो अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहता है, यहाँ पर क्रूरता के आधार पर या किसी भी आधार पर उसका किसी पर व्यक्ति के साथ यहाँ पर अफेयर चल रहा है, उसके आधार पर यहाँ पर डिवोर्स चाहता है। तो यहाँ पर वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में यहाँ पर प्लेंट दाखिल करता है, और यहाँ पर जो पूरी प्रोसीडिंग चलती है उसके बाद यहाँ पर डिसीजन आता है। और यदि यहाँ पर पति को यहाँ पर डिवोर्स मिल जाता है तो यहाँ पर उसका जो राइट बन गया कि वो दोबारा यहाँ पर मैरिज कर सकता है। तो यहाँ पर वो उसका जो राइट है केवल यहाँ पर इंडिया में ही नहीं, केवल इंडिया के किसी क्षेत्र में ही नहीं, पूरे इंडिया में, और यहाँ तक कि पूरे जो, अगर वो बाहर जाकर भी शादी करना चाहता है तो बाहर जाकर भी वो शादी कर सकता है। ये मतलब होता है सरबंदी का। मतलब आपने ये जाना कि जजमेंट इन रैम, सरबंदी निर्णय क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि जजमेंट इन पर्सोनम, व्यक्तिबंधी निर्णय क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, व्यक्तिबंधी निर्णय, जजमेंट इन पर्सोनम, इनके नाम से ही पता चल रहा होगा, व्यक्तिबंधी, पर्सोनम मतलब कि पर्सन,
जो यहाँ पर जो पर्सन है, जो सूट की जो पार्टीज़ हैं, जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, या कई सारे यहाँ पर प्लेंटिफ्स हैं और यहाँ पर डिफेंडेंट्स हैं, तो केवल उन्हीं तक यहाँ पर ये बाध्यकारी रहता है, एप्लीकेबल टू ओनली टू पार्टी ऑफ सूट। तो यहाँ पर पार्टीज़ ऑफ द सूट तक ही ये बाध्यकारी रहता है, और ये ऐसा नहीं है कि अगेंस्ट द होल वर्ल्ड हो, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसको हम उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रेस पास, जैसे कि आपके घर में कोई ज़बरदस्ती यहाँ पर घुस गया, आपने मना किया तो भी वो आपके घर में घुस गया, तो ये क्या हो गया, ट्रेस पास का मामला हो गया। ये क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है और सिविल लाइबिलिटी भी यहाँ पर बनती है कि कंपनसेशन आपको दिलाया जाए। जो भी आपको यहाँ पर क्षति हुई है, जो भी मानसिक क्षति आपको हुई है, उसके लिए आपको कंपनसेशन दिलाया जाए। तो ये इस तरीके के जो भी फैसले डिसाइड होते हैं कि आपका ये उस व्यक्ति ने ट्रेसपास किया था और यहाँ पर उसको कंपनसेशन दिलाया जाए, ये ट्रेसपास था, तो ये सब क्या है, व्यक्तिबंदी निर्णय है, क्योंकि यहाँ पर वो व्यक्ति पार्टी से ही रिलेटेड है, पार्टी पर ही बाध्यकारी हैं। इसी तरीके से रिकवरी ऑफ मनी, ऐसी तमाम जो भी फैसले हैं जो व्यक्तिबंदी होते हैं, केवल व्यक्तियों पर ही यहाँ पर उनका असर पड़ता है, तो वो होते हैं जजमेंट इन पर्सोनम। तो फ्रेंड्स, ये आपने समझा कि जजमेंट इन पर्सोनम और जजमेंट इन रेम आखिर जजमेंट क्या होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इंडियन एविडेंस एक्ट का ये पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़ एंड यू कैन enhance your legal knowledge. So friends, thank you very much.